हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक लेक ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन। तो आज हम देखेंगे कि लेक की ओरिजिन कैसे होती है। लेक का निर्माण लैंड पे बने गड्ढों में झरनों या वर्षा के जल से भरने से बनती है। इनका आकार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है एवं इनका एरिया 1 एकड़ से कई हजार वर्ग मील तक होता है। आगे, लेक की गहराई कुछ फीट से लेकर 500 फीट तक हो सकती है। पहाड़ों के ऊपर चढ़ने से भी या कभी कभी चट्टानों के दबने से भी लेक का निर्माण होता है। एक बड़े आकार की लेक में इन्वायरमेंटल फैक्टर का स्थायित्व पाया जाता है। लेक में 2 या 3 एरिया स्पष्ट होते हैं जो निम्न हैं: लिटोरल लिम्नेटिक जीव एरिया या प्रोफंडल जीव क्षेत्र। इनमें सरोवरी क्षेत्र की अपेक्षा सबसे बड़ा होता है। लेक में मुख्य उत्पाद एरिया सरोवरी जीव मतलब प्रोफंडल जोन होता है। लेक में गर्मी एवं सर्दी के दिनों में ऊष्मीय दृष्टि से स्तरीय हो जाने की प्रकृति पाई जाती है। इस प्रकार लेक की डिप्थ में हीट तथा ऑक्सीजन के वितरण में मौसमी आवर्तित पाई जाती है। गर्मियों के दिनों में लेक की सरफेस तल में जल की अपेक्षा अधिक गर्मी में हो जाता है। गर्मियों में जल टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तब सरफेस या बॉटम जल के बीच टेम्परेचर में अंतर में वृद्धि हो जाती है, जिसे कि थर्मोक्लीन कहते हैं। ये इतना आपके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आएगा। इसके आगे आप इसके जो जोन है मतलब कि लिम्नेटिक, लिटोरल और प्रोफंडल जोन भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैंने मार्फोमेट्रिक जोनेशन ऑफ लेक मतलब जो लेक के जोन है उसको प्रकाश की उपलब्धता एवं जल की गहराई के बेस पर लेक को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला लिटोरल जोन। लिटोरल जोन में क्या होता है, ये जोन सबसे ऊपर वाला, इट मीन्स कि लेक के उतले किनारे वाला क्षेत्र जहाँ प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता और ऑक्सीजन के साथ साथ प्रकाश से यहाँ पे सफिशिएंट मात्रा में होता है। साथ ही ये सरफेस से 6 मीटर की गहराई तक होता है, मतलब ऊपर से 6 मीटर की गहराई तक। सेकेंड है लिम्नेटिक जोन। जो लिम्नेटिक जोन होता है ये जोन सरफेस से 50 मीटर तक प्रारंभ होता है। यह उस सीमा तक रहता है जहाँ पर श्वसन दर और प्रकाश संश्लेषण दर बराबर होती है, मतलब यहाँ पे सफिशिएंट मात्रा में प्रकाश भी मिलता है और ऑक्सीजन भी। नेक्स्ट थर्ड प्रोफंडल जोन। यह लिम्नेटिक जोन के नीचे होता है तथा प्रकाश क्षतिपूर्त क्षेत्र के नीचे अंधकार युक्त गहरा पैदे तक फैला हुआ रहता है, मतलब ये सबसे नीचे वाला जोन रहता है। आगे हम देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन कि लेक को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो लेक को 2 बेस पे क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सर्कुलेशन एंड सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब इसकी वाटर कैसे सर्कुलेट होता है और दूसरा इसमें कितनी प्रोडक्टिविटी होती है उसके बेस पे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सर्कुलेशन मतलब पानी के सर्कुलेशन के बेस पे। तो सबसे फर्स्ट होता है ये, मतलब ये भी 3 टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है एमिक्सिस। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के लेक में वाटर का सर्कुलेशन कभी भी नहीं होता है क्योंकि ये स्थायी रूप से जल के द्वारा ढकी रहती है एवं वायु प्रवाह के प्रभाव से बची रहती है। इट मीन्स आपने देखा होगा तालाब जिसका पानी बहता नहीं है वो स्थिर रहता है, ये उसमें आएगा। सेकंड है होलोमिक्सिस। इस प्रकार के लेक में वायु प्रवाह के कारण संपूर्ण लेक में वाटर का सर्कुलेशन होता है। हेस्टिशन और लेफर ने सर्कुलेशन काल के बेस पर होलोमिक्सिस लेक को 3 श्रेणियों में बांटा था। ये इसकी 3 श्रेणियाँ हैं। आप इसको डिस्क्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं, पर ये क्वेश्चन फिर लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। थर्ड देखते हैं मेरोमिक्सिस। इस प्रकार की लेक में अपूर्ण जल प्रवाह होता है। होलोमिक्सिस की तरह इसमें संपूर्ण जल मिक्स क्रिया में भाग नहीं लेती है। अवायवीय का उपयोग किया जाता है जो इस प्रकार है। इसको भी फिर से 3 टाइप में मतलब हम लोग डिस्क्राइब किए हैं। तो फर्स्ट है मोनोलिम्नियन। इसमें वह अपेक्षाकृत स्थायी स्तर है जिसमें घुलित पदार्थों की कॉन्सेंट्रेशन अधिक होती है। सेकंड मिक्सोलिमियन। यह ऊपरी
तरल स्तर है जो वायु के द्वारा मिश्रित होता रहता है एवं मौसमी परिवर्तनों को दर्शाता है। थर्ड, कीमोक्लीन, यह मोनोलिमियन के मध्य स्थिर होता है। आगे देखते हैं हम सेकंड वाला, जिस बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी के बेस पर इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है ओलिगोट्रॉपिक। इसमें क्या देखते हैं, इन लेक की गहराई अधिक होती है एवं बायोटिक फैक्टर कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। इनका जल पारदर्शी होता है, पीएच मान कम, नाइट्रोजन नगण्य एवं ऑर्गेनिक मटेरियल कम होता है। सेकेंड, यूट्रोफिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस लेक की गहराई सामान्यतः ओलिगोट्रॉपिक से ज़्यादा होती है। ये उथली प्रकृति की होती है। इनमें फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक कंपोनेंट एवं प्लैंक्टन्स प्रचुरता में पाए जाते हैं। इनमें प्लांट्स एंड एनिमल्स अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अब देखते हैं थर्ड है डायस्ट्रोफिक। ये लेक उथली या गहरी हो सकती है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इस कारण एनिमल की वृद्धि कम होती है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ के प्लांट्स और एनिमल दोनों ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस लेक में प्रायः कीटों के लार्वा तथा डेप्थ में उपस्थित ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि अलग अलग लेक में टेम्परेचर, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एवं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन भिन्न प्रकार की होती है एवं इसी के अनुसार एनिमल्स परिवर्तित होते रहते हैं। रेफरेंस बुक, आप भी इस बुक से नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।